गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 से इंग्लिश का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसके जो राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो इस चैप्टर की एक ब्रीफ समरी जो है डिस्कस करेंगे, पूरी जो स्टोरी यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। एब्राइट वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। एब्राइट जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हिज चाइल्डहुड ही वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग थिंग्स। अपने चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान उसे शौक था किस चीज़ को कलेक्ट करने का, थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को जो है कलेक्ट करने का उसे शौक था। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन। जब वो बिल्कुल किंडरगार्टन में था, बचपन में था, तो उसने जो है तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ही आल्सो कलेक्टेड क्वाइंस, रॉक्स एंड फॉसिल्स। उसने जो है और किन किन चीज़ों को इकट्ठा किया? क्वाइंस, सिक्कों को, रॉक्स, चट्टानों के टुकड़े, एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म से बने हुए अवशेष, उनको जो है कलेक्ट किया। हिज मदर अनकरेज हिम। और उसकी मदर जो है उसे उत्साहित किया, काफ़ी जो है हिम्मत दी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स। वह उसे ट्रिप्स पर लेके जाती थी। सी आल्सो बोट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास एंड अदर इक्विपमेंट्स। और उसकी मदर ने उसके लिए जो है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज और अदर इक्विपमेंट्स, यानी कि जिन जिन उपकरण की उसे जरूरत पड़ती थी वो सारे के सारे उसने खरीद के दिए। सी वॉज हिज सोल कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। सोल का मतलब होता अकेला, एलोन, और वह उसकी अकेली साथी। कंपेनियन का मतलब साथी, मित्र होना। अंटिल जब तक ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। एब्राइट वॉज हर होल लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। और एब्राइट ही उनका इकलौता जो है साथी था, या कह लीजिए कि इकलौती संतान थी, इकलौता मित्र था उसके साथ रहने वाला। किसके बाद? लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसके पति की मृत्यु के बाद जो है एब्राइट जो है उनकी इकलौती संतान था और वही उसके साथ रहने वाला था। एब्राइट वॉज इन 3rd ग्रेड देन। और जब उसके पिता की मृत्यु हुई, एब्राइट जो उस दौरान 3री ग्रेड में। तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ध्यान कर लेना। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड एब्राइट व्हेन हिज फादर डाइड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एब्राइट जो कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई, या इन विच क्लास एब्राइट व्हेन हिज फादर वाज डेड। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो एब्राइट जो कौन सी क्लास में था? ही वॉज इन 3rd ग्रेड। हर मदर वुड फाइंड वर्क फॉर हिम व्हेन एब्राइट हैड नथिंग टू डू। और जब एब्राइट कुछ नहीं काम करता था तो उस दौरान जो उसकी माँ ने जो उसके सीखने के लिए उसके लिए जो है काम ढूंढा, वह काम करती थी उसके लिए। तो जब वो यहाँ इस तरह भी देख सकते हैं, एब्राइट हर मदर वुड फाइंड वर्क फॉर हिम व्हेन एब्राइट हैड नथिंग टू डू। जब जो है एब्राइट के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो उसकी मदर जो उसके लिए काम ढूंढा करती थी। शी हैड सीन दैट ही वांटेड टू लर्न मोर एंड मोर। शी हैड सीन, उसने पता लगा लिया था, दैट कि ही वांटेड टू लर्न मोर एंड मोर, कि वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता था। दैट वॉज वाई, इसीलिए एब्राइट अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। इसीलिए जो एब्राइट जो है स्कूल में जो है टॉप ग्रेड में आता था, फर्स्ट पोजीशन जो है पाता था। ही हैड कलेक्टेड 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हेन ही वॉज इन 2nd ग्रेड। देखिए कितनी जो है एक बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए कि ही हैड कलेक्टेड 25 स्पेसीज, लगभग 25 प्रकार की स्पेसीज जो है 25 प्रजातियों की बटरफ्लाई जो है इकट्ठी कर चुका था। व्हेन ही वॉज इन 2nd ग्रेड। वंस एब्राइट्स मदर गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक। यहाँ पे जो है एब्राइट की मदर ने उसे एक जो है चिल्ड्रन बुक दी। देखिए बच्चों यहाँ पे आप इस बुक को बड़ी ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड अ बुक चेंज द लाइफ ऑफ एब्राइट, कि एक बुक जो है एब्राइट के लाइफ को किस प्रकार से बदल देती है, या हाउ डिड अ बुक कैन चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन, कि एक बुक जो है किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन को जो है बदल सकती है। तो ये बड़ी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इट वॉज द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स। उस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। एक मोनार्क एक्स जो एक प्रकार की तितली है, यहाँ पर मोनार्क एक्स उसका नाम रखा गया। द स्टडी ऑफ दिस बुक ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एब्राइट। और इस बुक की स्टडी ने जो है एब्राइट के लिए जो साइंस का जीवन जो है, साइंस का संसार जो खोल के रख दिया। द बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका।
और यहाँ पर दिखाया गया कि द बुक टोल्ड, उसने बुक में पता चला हाउ कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज, मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाइज है माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि सेंट्रल अमेरिका से किस प्रकार जो है वो माइग्रेट करती है, किस प्रकार से चली जाती है। एट द एंड ऑफ द बुक, और बुक के एंड में, अंत में दिखाया गया था, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, और उस बुक के अंत में लिखा गया था कि जो भी रीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि बटरफ्लाई की माइग्रेशन की स्टडी आप करना चाहते हैं तो आप जो कॉन्टैक्ट करें, किससे करें, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, और उन पर जो है टैग लगाए बटरफ्लाई की रिसर्च के लिए। इट वाज बीइंग डन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, और यहाँ पर जो है जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे अर्कोहार्ट की यूनिवर्सिटी के, उनके पास जो है ये टैग जो लगी हुई तितली भेजनी होती थी, उनके पास उसकी जानकारी भेजनी होती थी। तो कहाँ से था, अर्कोहार्ट ऑफ टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, कनाडा की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो डॉक्टर फ्रेडरिक जो है प्रोफेसर, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था। द टैग्ड बटरफ्लाइज वर टू बी सेंट टू डॉक्टर अर्कोहार्ट, और एब्राइट ने जो है टैग लगी हुई बटरफ्लाइज को जो डॉक्टर अर्कोहार्ट के पास भेजा। चेसिंग ऑफ बटरफ्लाइज वन बाय वन वाज डिफिकल्ट, और बटरफ्लाइज को वन बाय वन पीछा करना जो बड़ा मुश्किल था। सो एब्राइट रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसलिए जो है क्योंकि इसके में जो है कोई अच्छी चीज जो है जो फ्लॉक है सॉरी एक मिनट दोबारा से देखिए। सो एब्राइट रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, इसीलिए जो एब्राइट ने जो तितलियों को एक झुंड को पाल लिया, उनका जो पालन पोषण कर लिया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स, उसने जो है मोनार्क को एग्स को पकड़ा और उसके जो है अंडे को रखा। देन ही वुड रेज देम फ्रॉम एग टू एडल्ट बटरफ्लाइज, और उसके बाद उन्होंने जो अंडे से जो है वयस्क तितली को जो है पाला, उसको तैयार किया। हैविंग डन सो, इतना होने के बाद ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड सेट देम फ्री, वो क्या करता था, वैसा करने के बाद वह तितलियों के परों पर उनकी पंखों पर जो है टैग लगाता और उनको जो है फ्री कर देता था, छोड़ देता था। एब्राइट सून बिगेन टू लॉज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और एब्राइट जो जल्दी ही इस चीज से उब गया था, क्योंकि ये कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था बटरफ्लाइज को टैग लगाना। किससे, रीजन क्या था, द रीजन वॉज दैट देयर वॉज नो फीडबैक, क्योंकि उसे बहुत कम फीडबैक मिलती थी। ही कुड रिकैप्चर ओनली 2 बटरफ्लाइज, और उसे जो अपने जीवन में इस प्रकार की केवल 2 ही बटरफ्लाइज वापस जो पकड़ में आ पाई। दिस 2 वर 75 माइल्स अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर ही अलाइव, और ये भी कोई ज़्यादा दूर नहीं गई थी, ये भी केवल जो है उस स्थान से केवल 75 माइल्स 75 मील जो है दूर पकड़ी गई थी, कोई ज़्यादा लंबी दूरी इन्होंने तय नहीं की थी। It was in 7th grade when Ebright got a hint of what real science is, और एब्राइट जो उस वक्त 7वीं क्लास में था जब उसे वास्तविक साइंस के बारे में पता चला। ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर, वह एक साइंस फेयर में गए, एक देहाती के साइंस फेयर में गए, विज्ञान मेले में गए। हिज एंट्रीज वर द स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज इन द फेयर, और इसकी जो एंट्री थी या कह लीजिए जो उसका प्रोजेक्ट था वो फ्रॉग टिश्यूज के बारे में थी, जो उन्होंने स्लाइड बनाई थी। वेयर एज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और जहाँ पर जो है जो विनर्स थे जिन्होंने जीत हासिल की थी, उन्होंने जो वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया थे, उन्होंने अपने खुद के एक्सपेरिमेंट किए थे। सो ही डिसाइडेड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, और इसलिए उन्होंने एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। ही रोट टू डॉक्टर अर्कोहार्ट फॉर आइडियाज, उसने डॉक्टर अर्कोहार्ट को आइडियाज के लिए, अपने विचारों के लिए लिखा। ही सजेस्टेड फॉर एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट को सजेस्ट किया। ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन इंसेक्ट्स, और उसने जो है इंसेक्ट्स जीवों पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दिस एक्सपेरिमेंट केप्ट एब्राइट बिजी ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल, और इन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है एब्राइट अपने हाई स्कूल में बिजी रहा। दिस लीड हिम टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इससे ये प्रोजेक्ट उसे जो है कहाँ तक ले गए, ये उसे जो देहात और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इनामी प्रोजेक्ट दिलाने के लिए जो काफ़ी थे, वो उसे जो है वहाँ तक लेकर चले गए।
एब्राइट सुन बिगिन किए हो चुका है। एब्राइट ट्राई टू फाइंड, हाँ जी यहाँ से देखिए, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज, और उसके बाद जो है एब्राइट ने जो है एक वायरल बीमारी के ढूंढने के लिए प्रयोग किए। एब्राइट ट्राई टू वायरल डिजीज, वायरल बीमारी को ढूंढने की कोशिश की। इट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स, और ये क्या करती थी बीमारी, ये सभी मोनार्क कैटरपिलरों को जो है मार दिया करती थी। ही थॉट द डिजीज वॉज कोज्ड बाय अ बीटल, और वह सोचता था कि ये जो बीमारी है ये किससे फैलती है, एक बीटल से फैलती है, एक कीड़े से जो है फैलती है। ही ट्राई टू रेज कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने सोचा कि वो किस प्रकार से जो है इन कैटरपिलरों की उपस्थिति, इन कीड़ों की उपस्थिति में जो है कैटरपिलर को पालने की कोशिश करें। ही थॉट, उसने सोचा, द एक्सपेरिमेंट एंड वन अ प्राइज इन द साइंस फेयर। सॉरी ये लाइन दोबारा से मैंने ले ली है, दोबारा देखते हैं। ही थॉट द डिजीज वॉज कोज्ड बाय अ बीटल, उसने सोचा कि ये जो बीटल है यही जो है बीमारी का कारण, मुख्य कारण था। ही ट्राई टू रेज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने कोशिश की टू रेज कैटरपिलर्स को जो है बड़ा करने की, इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल्स, इन कीड़ों की, झिंगुर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जो है कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। ही सोल्ड हिज एक्सपेरिमेंट एंड वॉन अ प्राइज इन द साइंस फेयर, और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को जो शो किया, मेले में दिखाया, क्विज में दिखाया, और उसने इनाम जीत लिया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, और इसके बाद जो अगले मेले में जो इसकी जो प्रोजेक्ट था वो जो है टेस्टिंग ऑफ थ्योरी थी। द थ्योरी वाज दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, और जो उनकी जो अगले साल का जो प्रोजेक्ट था वह क्या था, उनका सिद्धांत था जो वाइसराय तितली है मोनार्क एक्स की तरह जो है दिखाई देती है, जो मोनार्क एक्स होती है उसकी तरह ये तितलियां, जो वाइसराय तितलियां जो है दिखाई देती है। वाइसराय बटरफ्लाइज लुक लाइक मोनार्क सो दैट दे माइट नॉट बिकम अ बर्ड्स फूड, इसीलिए वो जो है किसी भी दूसरे पक्षी का भोजन नहीं बन सकती। His project was to see if birds would eat monarch. His project, उसका प्रोजेक्ट दिखाता है, was to see दिखाता था, if birds would eat monarch, यदि कोई भी कीड़ा उसको मोनार्क एक्स को खा लेता है। दिस प्रोजेक्ट was placed first in the zoology division, और ये प्रोजेक्ट जो है मोनार्क जो सबसे पहली बार जूलॉजी डिपार्टमेंट में यानी कि प्राणी विज्ञान में जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन इसने गेन की थी। इट वॉज डिक्लेयर, यह घोषणा की गई थी, थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर। इट वॉज डिक्लेयर्ड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर, और इस देहाती मेले में उन्होंने जो है तीसरी पोजीशन जो है प्राप्त की थी। इट वॉज इन सेकेंड ईयर, जब वो दूसरा वर्ष था, इन हाई स्कूल, जब वो स्कूल के दूसरे वर्ष में था, सॉरी हाई स्कूल में जो है दूसरा साल था, वैन एब्राइट बिगिन द रिसर्च, जब एब्राइट ने जो है रिसर्च शुरू की। इट लेड टू हिज डिस्कवरी अर्बन अननोन इंसेक्ट ऑफ होम, और यहाँ पर जो है उनकी जो डिस्कवरी थी, जो उनकी खोज थी, वो उन्हें जो है लेके चली गई थी। ठीक है, यहाँ पर जो है उनकी जो खोज थी, इट वॉज द सेकेंड ईयर इन द हाई स्कूल, जब वो स्कूल के जो सेकेंड वर्ष में था, तो उसने जो है क्या करना शुरू किया, एब्राइट बिगेन द रिसर्च, एब्राइट ने जो है रिसर्च शुरू की। इट लेड टू हिज डिस्कवरी अर्बन अननोन इंसेक्ट होम, और यहाँ पर जो है और सॉरी एक बार बेटा कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, इट फर्दर लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इससे इट फर्दर लेड टू हिज न्यू थ्योरी, और इससे जो उनकी नई थ्योरी का जो विकास हुआ, जो कि लाइफ ऑफ सेल, जीवन की कोशिकाओं से संबंधित की कोई थ्योरी थी, उसकी तरफ जो है ये गया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, और द क्वेश्चन
और जो उनको क्वेश्चन था ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा उत्तर था इसके लिए। वो क्या था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। और उनका जो क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, जो मोनार्क के शरीर पर बने हुए 12 छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स थी उनका क्या काम है, उनका पर्पज क्या है, वो जो है इस चीज को जो है साबित करना चाहता था। एवरीवन assumed that the sports were just ornamental, सभी ये मानते थे कि जो मोनार्क के बॉडी पर जो स्पोर्ट्स बने हुए हैं वो ornamental थे, यानी कि उसके आभूषण थे। बट डॉक्टर अर्कुहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कुहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एब्राइट एंड वन ऑफ हिज क्लासमेट्स बिल्ड अ डिवाइस, और अल्कुहार्ट ने और उनके कुछ दोस्तों ने और एब्राइट और उसके कुछ दोस्तों ने क्लासमेट्स ने जो है इसका प्रश्न जानने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस का निर्माण किया। इट शोड दैट, और इससे पता चला दैट कि स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, और जो ये प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एक प्रकार का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इट वॉज नेसेसरी फॉर ऑल द फुल डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई, और जो है बटरफ्लाई के पूरे विकास के लिए बहुत जरूरी थी। दिस प्रोजेक्ट वॉन एन एंट्री, और ये प्रोजेक्ट क्या करता था, दिस प्रोजेक्ट वॉन एन एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उनके इस प्रोजेक्ट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया। वो क्या था कि दिस प्रोजेक्ट वॉन एन एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उनके इस प्रोजेक्ट ने जो है साइंस के एक बड़े लेवल पर जो है एंट्री की, वहां के लिए इनका प्रोजेक्ट चुना गया। ही आल्सो गोट अ चांस टू वर्क इन वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और ये साइंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था और उनका प्रोजेक्ट जो है इस काम के लिए भी चुना गया। इन हिज सीनियर ईयर इन हाई स्कूल, और उसने अपने हाई स्कूल के दिनों में एब्राइट ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन कल्चर, और उन्होंने जो है मोनार्क एक्स के लिए उन्होंने जो है अपने काम को जो है जारी रखा, एंड ही मोनार्क एक्स विंग इन अ कल्चर, अपने काम को जो उन्होंने मोनार्क सिद्धांत पर जो जारी रखा। ही शोड, उन्होंने दिखाया दैट कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, और उसने बताया कि जो ये सेल्स है वो डिवाइड हो जाती है एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाईज, और उसके बाद जो एक नॉर्मल एक सामान्य बटरफ्लाई में जो है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ये जो है उन्होंने अपने डिवाइस के द्वारा, अपने प्रोजेक्ट के द्वारा साबित कर दिया। दिस वुड बी ओनली, और यह तभी हो सकता है इफ दे वर फेड द हार्मोनी फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और ये तभी हो सकता है जब वो गोल्ड स्पॉट के द्वारा जो है सिल्वर कोशिकाओं के द्वारा जो है उन्हें फीड किया जाए, ठीक है, उनको भोजन मिला जाए, तभी जो है ये पॉसिबल था। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस दौरान जो है इस प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय मेले में जीव विज्ञान के लिए फर्स्ट स्थान पोजीशन जो है मिल गई थी। एब्राइट कंटिन्यू वर्किंग ऑन हार्मोन थ्योरी, और एब्राइट ने जो हार्मोन थ्योरी के लिए अपना काम प्रोजेक्ट जारी रखा। जस्ट आफ्टर अ ईयर, केवल एक साल के बाद, जस्ट आफ्टर अ ईयर एंड अ हाफ, लगभग 1.5 वर्ष के बाद ही गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, और उसके बाद 1.5 वर्ष के बाद उन्होंने एक नया विचार आया अबाउट सेल्स, यानी कोशिकाओं के जीवन के बारे में। इस पर जो है नया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया। ही फाइनली फाउंड आउट दैट डीएनए इज द सब्सटेंस इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और तब उन्होंने पता लगाया कि डीएनए एक ऐसी चीज है जो वंश का नियंत्रण करती है। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है हमारी विरासत, हमारे गुणों को जो है नियंत्रित करती है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वेनी रोट द पेपर एक्सप्लेनिंग हिज थ्योरी, और एब्राइट और उनके जो कॉलेज के मेट थे, साथी थे, जेम्स आर वेनी, उन्होंने लिखा कि पेपर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी, उन्होंने पेपर के लिए न्यूज़पेपर के लिए जो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। एब्राइट कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटिंग टू टेस्ट हिज थ्योरी एज अ स्टूडेंट
रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और इसके बाद जो है एब्राइट ने एक शोध विद्यार्थी के रूप में अपने सिद्धांत का परीक्षण जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में करना जो है आरंभ कर दिया, यानी कि वो एक पब्लिशर बन चुके थे अब एक कॉलेज के लिए। इफ हिज थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि उनकी थ्योरी साबित हो जाती है, सच साबित होती है, इट वुड गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग टाइप्स ऑफ द कैंसर एंड द अदर डिजीज। तो उनकी जो थ्योरी यदि सच साबित करती है तो यह विभिन्न प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारी की रोकथाम के लिए जो है कि सहायक सिद्ध साबित हो सकती है। एब्राइट सोशल स्टडीज टीचर स्पोक हाईली अबाउट एब्राइट इंटरेस्ट, और एब्राइट के जो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक थे रिचर्ड अविहर ने एब्राइट की रुचियों की बहुत प्रशंसा की। एब्राइट ही सेड, उसने कहा दैट कि एब्राइट वोन बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब। एब्राइट इसलिए जीतता रहा, एब्राइट ने जो इसलिए विजय हासिल की, इसलिए जीत हासिल की क्योंकि वह हमेशा अच्छे कार्य करना चाहता था। एब्राइट हैड ऑल दोज क्वालिटीज विच आर नेसेसरी इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एब्राइट के पास वो सारी की सारी सुविधाएं हैं, सारे के सारे गुण थे जो साबित करते जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी हो। दीज आर स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स। और यही सब बातें जो है एक उत्तम दिमाग से कार्य प्रारंभ करो और उत्सुकता डालो और सभी कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति हो, इन सभी को जब मिला लेते हैं तो एक साइंटिस्ट का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैंने जो इसकी ट्रांसलेट कर दी, साथ में मैंने इसकी हिंदी भी दी हुई है, आप जो है इसकी हिंदी देख सकते हैं, पूरी की पूरी हिंदी जो है वीडियो रोक रोक के जो है देख देख के आप पढ़ सकते हो। साथ में मैंने जो यहाँ पे इसके वर्डिंग मीनिंग भी जो है डाले हुए हैं, ठीक है, ये पूरी हिंदी मैंने यहाँ पे डाली, आप ये पूरी हिंदी देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर जो है वीडियो रोक रोक के जो है आप ये क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने पूरा जो है मैटर इस वीडियो में डाल दिया है, आप जो है इनको देख के अपना पूरी होमवर्क पूरा नोटबुक जो है कंप्लीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यदि इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर क्वेश्चन आंसर हमें आप साथ के साथ प्रोवाइड करवा दीजिए, तो आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जो आप इनका PDF भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आप जो अच्छी तरह से चैप्टर को समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी प्रकार का डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।